Good morning, students. You are welcome in free unique law classes. Today we will discuss about grammar of Hindi, and this is very important aspects about all the competitive exams as well as judiciary. Let's start. आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ाऊंगी. तो हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे. संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं और क्या परिभाषा है. पहले हमें पता होना चाहिए शाब्दिक अर्थ क्या है. संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम. किसी का भी नाम है वह संज्ञा है. इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ भी नाम है और किसी का नाम आ जाए तो वह क्या है, नाम संज्ञा है. तो इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ लिखी है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अपने आप में संज्ञा नहीं है. हम ये नहीं कहेंगे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान संज्ञा है, नहीं. इसका जो नाम है वह अपने आप में संज्ञा होता है. तो अपितु उसका नाम संज्ञा है, ना कि वह व्यक्ति, वह वस्तु संज्ञा है. तो हमें सबसे पहले यह बात समझ आनी चाहिए कि संज्ञा क्या है. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही संज्ञा है. अब आगे हम करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं. संज्ञा के 3 भेद हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. सबसे पहले मैं आपको इन तीनों भेदों में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता रही हूँ. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, विशेष स्थान के नाम को संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. तो जैसे राम, यमुना, हिमालय, ये क्या है? स्थान विशेष का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, वस्तु विशेष का नाम है. अगर किसी का नाम आ जाए, स्थान, व्यक्ति, वस्तु का विशेष नाम का बोध हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा. आगे है फिर जातिवाचक संज्ञा. किसी जाति का बोध कराने वाला शब्द जो होगा वह क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा. जो पूरे समूह का बोध कराए. जैसे लड़का, लड़का क्या है? जाति है. अगर हमने लड़के का नाम बता दिया तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में. जैसे मैंने यहाँ लिखा है राम, तो राम क्या है? लड़के का नाम है. तो इसीलिए ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा. पर ये लड़का उसकी जाति है, तो इसीलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा. फिर है नदी. नदी जाति का बोध करवा रही है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है. और जब मैंने कहा यमुना, तो यमुना क्या है? नदी का नाम है. तो स्थान विशेष का बोध हो जाए, किसी वस्तु विशेष का, व्यक्ति विशेष का बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर जाति का बोध हो तो जातिवाचक संज्ञा है. जैसे पर्वत, पर्वत तो जाति है. अगर मैंने कहा हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है. तो अगर नाम के बारे में, किसी विशेष नाम के बारे में बोध हो रहा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा. फिर अगला है भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी गुण, दशा, भाव इत्यादि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है. जैसे अच्छाई, बुराई, तो ये क्या है? भावों के नाम हैं. तो हमें जब गुण, दशा, अवस्था इत्यादि के भावों के नाम का बोध हो जाए तो वह होगा भाववाचक संज्ञा. तो हमने अभी तक इसकी परिभाषा और 3 भेद के बारे में पढ़ा है. इसके अलावा भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ जो संज्ञा के विषय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और वो हमारे काम आते हैं. बुरा, बुराई. अच्छा, अच्छाई. देखिए 2 शब्द हैं हमारे सामने. अब आपको एग्ज़ाम में ये शब्द दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनमें भाववाचक संज्ञा किसमें है, तब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे. जैसे शब्द है बुरा और अच्छा, बुराई और अच्छाई. तो आप देखो, यदि बुरा और अच्छा की बात करते हैं तो यदि हम इनके आगे किसी का नाम रखकर देखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम रखते हैं या किसी संज्ञा का नाम रखते हैं, तब इसकी विशेषता है ये बुरा.
है ना। जैसे किसी व्यक्ति के लिए कह दिया कि मोहन बुरा है, मोहन अच्छा है, तो ये तो क्या है, विशेषता है, तो ये विशेषण शब्द हैं। पर ये बुराई और अच्छाई क्या है, भावों के नाम हैं, गुणों के नाम हैं, तो ये क्या किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में। तो ये दोनों में मैंने आपको अंतर बताया है कि कई बार हम शब्दों में अंतर नहीं कर पाते, तो हम इस तरह किसी भी विशेषण शब्द के आगे कोई संज्ञा शब्द लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये तो विशेषण है और ये क्या है, भावों के नाम है। इसके अलावा भी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कई बार व्यक्तिवाचक नाम भी भाववाचक जातिवाचक बन जाते हैं और जातिवाचक नाम भी जो है भाववाचक व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। जैसे वाक्य है आपके सामने, भारत में अनेक जयचंद हुए। तो हमने देखा कि ये जयचंद हैं, ये किसी का नाम है, पर हम यहाँ पर इसका उत्तर जो है व्यक्तिवाचक नहीं लिखेंगे, इसका उत्तर व्यक्तिवाचक नहीं है। यहाँ पर ये शब्द जो है एक विशेष व्यक्ति के बारे में ना बताकर भारत में अनेक व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में अनेक जयचंद हुए, तो इसीलिए यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी तरह से एक वाक्य और है, जैसे नेताजी ने देश को महान बनाने में सहयोग दिया। तो देखिए यहाँ पर नेताजी जो शब्द है ये कोई जाति नहीं है। आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ सुभाष चंद्र जी के लिए ही पर्टिकुलर विशेष रूप से नाम आया है नेताजी, तो इसलिए यहाँ पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमें ध्यान में रखना है, जो है कि यदि कोई भी भाववाचक शब्द यदि समूह में भाववाचक शब्दों को अगर बहुवचन के अंदर बता दिया जाए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर मैंने भाववाचक शब्द लिखे थे बुराई और अच्छाई। अब अगर इनको भाववाचक संज्ञाओं को मैं बहुवचन में लिखूंगी, बुराइयां, बुराइयां, अच्छाइयां, ये दोनों शब्द मैंने लिखे हैं जो भाववाचक संज्ञा से जो है बहुवचन में बदल दिए गए हैं। जब ऐसा हो, भाववाचक संज्ञाओं को बहुवचन में प्लूरल में बदल दिया जाए, तब इसको हम जातिवाचक संज्ञाओं में रखते हैं, तब ये दोनों किस में आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। तो ये थे संज्ञा की महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।